ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने वाला कोई भी वस्तु पदार्थ वो प्रसाद रूप में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये है शिव पुराण। ये शिव पुराण है और शिव पुराण में ये प्रथम खंड है, विश्वेश्वर संहिता। इसमें लिखा है कि यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, उसे खाता है, तो संपूर्ण पाप से नष्ट हो जाता है। परंतु जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। और इसमें लिखा है कि जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और लिखा है कि चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल यह सब शालिग्राम के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। आपके घर में शालिग्राम हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर वहाँ पर लाइए और भोग लगा दीजिए तो उससे पवित्र हो जाएगा। वहाँ स्पर्श मात्र कराने से, भोग लगाना मतलब स्पर्श मात्र करा देने से। और जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है द्रव्य पदार्थ, वो नहीं लेना चाहिए। जो लिंग के बाहर है उसे लेना चाहिए। और बिल्व पत्र का महात्म्य कहें तो बिल्व पत्र तो महादेव का स्वरूप बताया गया है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवे रपि स्तुतः यथा कथंचिद दे तस्य महिमा ज्ञायते कथम। बिल्व पत्र महादेव का रूप बताया गया है। देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने पवित्र तीर्थ हैं वो सब के सब तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। और पुण्यात्मा बिल्व पत्र के मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त करता है। जो बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, मतलब बिल्व वृक्ष के बेल के पेड़ में, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। और थाले को जल से परिपूर्ण जब कोई कर देता है, उसे देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति पुष्प, गंध आदि से बिल्वपत्र के मूल का, जड़ का पूजन करता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है, संतान और सुख की अभिवृद्धि करता है। बिल्व वृक्ष के नीचे जो दीप माला जलाता है वह महादेव के सानिध्य को, कृपा को प्राप्त करता है। और जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर और जो नए पत्ते होते हैं उनका जो ग्रहण कर लेता है, उनकी पूजा कर लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के नीचे जो भोजन कराता है वह करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से अन्न शिव को प्रदान करता है, मतलब शिव भक्त को, तो वह दरिद्र कभी हो ही नहीं सकता। बिल्व वृक्ष की बहुत ही अधिक महिमा है। और शिवलिंग का अभिषेक करके अगहनी अन्न से, अगहन मास में जो होता है से चावल इत्यादि है, तो पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध डिब्बे में रख देना चाहिए या किसी शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। और आगे बताएंगे हम आपको शिवनाम और रुद्राक्ष, भस्म इत्यादि का महत्व। बिल्व वृक्ष की बहुत ही अधिक महत्ता है। शास्त्रों में से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बिल्व का जो पत्ता है भगवान शिव पर चढ़ाने से अखंड फल की प्राप्ति होती है, जो फल कभी नष्ट नहीं होता। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।